या है दोस्तों। लास्ट टाइम से कि हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो करियर के बारे में बात हो रही थी कि अपने जो करियर है वो चाहे बच्चे हैं चाहे जिसका भी वो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग ही चुनना चाहिए। जो हमारी लास्ट पॉडकास्ट में बात हुई, फिर हमने डिस्कस किया था कि यार कि हम नेक्स्ट पोस्ट में बेसिक नेचर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि भाई हम बात करें कि इंसान को अपना करियर या बच्चों को अपना करियर बेसिक नेचर से चुनना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बेसिक नेचर है क्या और हमें कैसे पता चलेगा हमारा बेसिक नेचर क्या है। ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क हो गया ना। कहने में आसान लग रहा है कि बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग चुन लो, बट बेसिक नेचर क्या और कहाँ से फाइंड आउट होगा, ये एक चैलेंज है। तो इसको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं और इस पे बारे में बात करते हैं कि बेसिक नेचर का मतलब होता है आपकी नेचुरल जो टेंडेंसी है, या जिसे आप नेचर बोल सकते हैं, या आपकी फितरत भी बोला जाता है, एक है ना, या तासीर भी वर्ड होता है, उर्दू में एक शब्द होता है। तो खैर, बेसिक नेचर का मतलब है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें जो रोल अदा करता है वो है आपकी हेरिडिटरी, जो आपको अनुवांशिकता से मिला है। राइट। अब अनुवांशिकता से क्या मिला है ये कैसे पता चलेगा, सवाल ये आ रहा है। ये एक हो जाता है। अनुवांशिकता से क्या मिला है ये आपको पता चलता है आपको खुद को ऑब्जर्व करके, और अपने मदर फादर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप, अगर उस तरह से ये। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरा बेसिक नेचर मुझे कैसे पता चलता है, या मेरे मदर फादर को मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जो मैच होती हैं। ठीक है। तो जैसे कि मेरी जो दादी हैं वो बहुत ही लोगों से बातचीत करने में उनको बहुत अच्छा लगता था, वो लोगों से कनेक्ट रहती थी। राइट है ना। ऐसे ही मेरे पिता हैं थे, जो वो भी इस तरह का नेचर था, मदर है उनका नेचर है। तो मैंने उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, खुद को भी देखा अंदर। तो मुझे पता चला कि यार मैं जो है वो पीपल्स पर्सन हूँ। मुझे लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। तो ये मेरे बेसिक नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे सामने नजर आया। राइट है। सेम ऐसे ही आप धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको अपने बेसिक टेंडेंसी नजर आने लगती है। अब जब आपको बेसिक टेंडेंसी नज़र आने लगती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप खुश रहोगे, ग्रो करोगे, या जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा मुझे ये समझ में आया कि मैं पीपल्स पर्सन हूँ, तो मुझे लोगों की साइकी पे काम करना पसंद है फॉर एग्जांपल। तो मेरे लिए अब मेरे बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग फील्ड क्या हो जाएगा, या तो मैं साइकोलॉजी में जाऊँ, ताकि क्योंकि वहाँ पे लोगों से ही बात की जाती है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है, लोगों की साइकी को समझना पड़ता है। राइट है। अब उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो अलग बात है, यानी साइकोलॉजी फील्ड हो गया। दूसरा हो गया कुछ जो ऐसे काम जो ह्यूमंस की टेंडेंसी को समझ के होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, जिसमें मैं अभी हूँ। एडवर्टाइजिंग में हम लोगों को समझते हैं, टारगेट ऑडियंस की साइकी को समझते हैं। तो उसमें हम लोगों पे ही काम करते हैं, तो हम या तो वो काम करें। राइट है ना, उस तरह से हो सकता है। या आप मोटिवेशन पे जा सकते हैं, मोटिवेशन फील्ड को चुन सकते हैं कि आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। है ना। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलती है कि मेरा बेसिक नेचर मुझे समझ में आ गया है। अब ये बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग मेरे जॉब कौन कौन से होते हैं, फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये होता है बेसिक नेचर को समझने का एक तरीका। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया जो आपको हेरिडिटी से मेरे को एक चीज़ मिली। अब ऐसे हेरिडिटी से आपको और भी चीज़ें मिली होंगी, उनको ऑब्जर्व करना। आसपास के एनवायरनमेंट से आप कितने प्रभावित हुए, वो आपके नेचर में कितना आ गया, वो समझना। राइट। तो धीरे 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 आप अपने बेसिक नेचर को समझते हैं, डिस्कस करते हैं अपने माँ बाप से। वो भी बताते हैं आपको कि हाँ यार ये आपका नेचर है, हमने ऑब्जर्व किया है। तो आपको अपने बेसिक नेचर के प्रति एक क्लियरिटी मिलती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है एक्सप्लोरेशन, कि मेरा जो ये नेचर है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं कर सकता हूँ। फिर उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इंटरनेट पे क्या अवेलेबल है, या आपको कौन बता सकता है। शायद आपको काउंसलर से मिलना पड़ेगा, बट आपको काउंसलर ये नहीं बताएगा मेरा बेसिक नेचर क्या, आपको बेसिक नेचर खुद ही पता चल गया। बस अब आप उससे बोलोगे कि भाई इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो हमें गाइड कर सकता है, इंटरनेट है या जैसे भी। तो फिर आप धीरे धीरे सही दिशा में तरीके से आप ये जान पाते हैं कि आप कौन से फील्ड के लिए सही हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी जगह सही है, क्या ये कोर्स यहाँ अच्छा है या किधर और अच्छा है। फिर आप
कोर्स करके धीरे-धीरे आप उसी में ग्रो करते हैं। तो ये एक थोड़ी-सी बेसिक नेचर के बारे में बात हो गई है, जो करियर में हेल्प करेगा आपके। ऐसे ही हम ज़िंदगी से जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, जिनके बारे में बात करते रहेंगे, जो हेल्प करेगा आपको समझने में। चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।